श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 21 अप्रैल 2025 सोमवार की अष्टमी का पावन पवित्र दिन है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा का समय रहेगा 6:51 से 9:02 के आसपास का रहने वाला है। अगर सुबह पूजा करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो शाम के समय आप सभी को विशेष तौर पर कोई भी श्रेष्ठ अपने आप में परिपूर्ण कार्य करने के लिए एक चमत्कार के रूप में जाना जाता है। इस समय अपने पूजा पाठ और कार्यों को श्रेष्ठ बनाएं, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। व्रत कर पाए ना कर पाए, लेकिन आपको उपाय तो करना ही चाहिए। पहला उपाय आपके परिवार पर आने वाले संकट, दूसरा उपाय जो कुल देवी माता के नाम से जो कि पुत्र और पौत्र का वरदान देगा, तीसरा उपाय जो बताने जा रहे हैं विवाह में आने बाधाओं को दूर करने वाला होगा। तो ध्यान से सुनिएगा सारे उपाय। पहला उपाय जो करना है गृहशेश्वर महादेव के नाम से करना। आप सभी लोग गृहशेश्वर महादेव की जय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस उपाय में जैसे अकाल मृत्यु, दुर्घटना अगर बार बार परिवार में हो रही है, कलेश की स्थिति बार बार बन रही है, संकट परिवार को सता रहा है, ऐसा लगे हमारे परिवार से दुख दरिद्रता कैसे मिटेगी, तो तुरंत ही इस उपाय को आपको कर लेना चाहिए। 1 लोटा जल पहले हाथ में रखें, उसके ऊपर एक और लोटा रखें। गृहशेश्वर महादेव की जय कहते हुए चले जाएं सीधे महादेव के मंदिर में। पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ आप बैठे। तो आप जो लोटे ले गए इनको भी आप अपने घर पर जरूर घुमाएं। घर में जो बाधा है, शंका पीड़ा कष्ट है, उसका निदान हो, परिवार में खुशियाँ बनी रहे, संकट सब तरह से कट जाए। साथ ही एक गोल बाती का दीपक ले जाए। दोनों लोटों में से एक एक करके पहले गृहदेश्वर महादेव की जय बोलते हुए मेरे परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, मेरे परिवार के कष्ट कट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये जल समर्पित कर देना। इस छोटे से उपाय से आपको सारे कष्ट मिट जाएंगे, दुख दरिद्रता सब कुछ समाप्त हो जाएगी। ये उपाय आपके परिवार में जो भी रोगी है उसके रोगियों को भी आराम मिलेगा। अकाल मृत्यु दुर्घटना का जो भय रहता है ये सब कुछ खत्म करेगा, परिवार में शांति लाएगा, सब तरह की पीड़ा का निदान करेगा। चाहे उपाय घर में करें चाहे मंदिर में, इच्छा पूर्ण रूप से आपकी। अब यहाँ पर बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। ये पुत्र प्राप्ति का उपाय है। इस उपाय को आप विवाह के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय जो विवाह के लिए करना है वो लाल चंदन से करें। लाल चंदन ना होने की स्थिति में आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। गुरु जी कहते हैं जिन बेटा बेटियों की विवाह में दिक्कत आ रही हो उन्हें एक लाल फूल लेना है, चाहे वो गुड़हल का हो चाहे गुलाब का, फूल कोई भी हो लेकिन रंग लाल ही होना चाहिए। लाल फूल लीजिए, लाल चंदन हो तो चंदन लीजिए, सामान्य रूप से नहीं तो पीला चंदन भी ले सकते हैं। आप सभी को अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलना है। अगर बच्चा वो स्वयं करेगा ये उपाय तो बहुत ही उत्तम होगा। हे प्रभु हमारे बच्चे का विवाह हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए चंदन में अच्छी तरीके से लाल फूल को आप भिगा लीजिए। अपना नाम गोत्र बोले, जो मनोकामना है वो बोले। इसके बाद माता अशोक सुंदरी की जगह पर विवाह की इच्छा रखते हुए लाल फूल को चंदन में डुबाकर महादेव को समर्पित कर देना। ये तीसरा जो उपाय है वो सारे कार्य सिद्ध करेगा। नारी के जीवन में जब परेशानियां आने लगे, आंसू सूख नहीं रहे हैं, पुत्र के विवाह की दिक्कतें, अनेकों कष्ट है, कर्जा है, अपना मकान नहीं, प्रतियोगी परीक्षा में बच्चों का नाम नंबर नहीं आ रहा, ये तीसरा उपाय सभी कार्यों के लिए बहुत चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिए। ये उपाय जो 2 मैंने बताए आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। 2 कलश वाला जो उपाय है तो 2 लोटा जल घर के मंदिर में समर्पित करेंगे। इसके बाद में आप इस किसी भी पवित्र पेड़ में तुलसी को छोड़कर किसी में भी विसर्जित कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तीसरे उपाय की। माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदि शक्ति का नाम लेकर किया जाएगा ये उपाय। देखिए जिन बच्चों के विवाह की दिक्कत हो रही है उनकी माताएं काफी परेशान रहती है कि मेरे बच्चे का विवाह कैसे हो, संतान सुख कैसे मिले, रोग कर्ज कैसे मिटे, दुख दरिद्रता का अंत कैसे हो। इस उपाय से ऐसा चमत्कार होगा। इस बार ये वैशाख महीने का पावन पवित्र दिन, सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है। माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति में माँ कुल देवी माँ भी आती है। यहाँ पर अपनी कुल देवी का स्मरण कर सकते हैं, माँ गौरा का स्मरण कर सकते हैं, माँ मालिनी का आपको ध्यान करना है। इस उपाय को करने के लिए 1 लोटा जल ले लें, साथ ही 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र ले लीजिए और 1 लाल फूल ले सकते हैं। 1 चावल का दाना, बेलपत्र और 1 लाल फूल, 1 गोल बत्ती का दीपक और जल का लोटा, सब चीजें लेकर के या तो आप महादेव के मंदिर में चले जाएं, तो ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। महादेव के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं, जो आप बोलेंगे फौरन ही सिद्ध हो जाएगा। घर पर इसका प्रभाव थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन कई मंदिरों में महादेव को स्पर्श नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में कुछ जगह की बात कर रहे हैं, हर जगह की नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। आप सभी को सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना, उसके बाद दीपक लगाना है। उसके बाद सभी लोग आप माँ मालिनी, माँ गौरी का ध्यान करते हुए 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र, 1 लाल फूल की पंखुड़ी, सबसे पहले अपने हाथ में चावल का दाना
बेलपत्र और फूल का पंखुड़ी या फूल भी ले सकते हैं पूरा, और अपने मन की बात बोलें। जो भी आपको पीड़ा, शंका, कष्ट जो भी है सब बोल दीजिए। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसे आपको समर्पित कर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है इन तीनों चीजों को माँ मालिनी, माँ गौरा, आदिशक्ति यानी कि माँ कुल देवी मैया का ध्यान कर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो सोमवार की अष्टमी आती है, चीजें समर्पित कर देते हैं तो इस व्यक्ति की तुरंत ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विवाह की दिक्कत, कोई कष्ट, कोई बीमारी कुछ भी हो, उसका निदान फौरन ही होना है। एक बार इस उपाय को आप प्रैक्टिकल कर तो देखिए।